हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो है कलेक्टिव रीडिंग। और टॉपिक का नाम है कि आपके पर्सन इस वक्त मतलब अभी करेंटली क्या सोच रहा है आपके बारे में। ठीक है, ये कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है तो हर एक के साथ भी रेजोनेट नहीं करेगी और टाइमलेस है। तो जब कभी भी आप देख रहे हो सकता है आपके लिए इसमें इस रीडिंग में कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस हो, तो प्लीज़ ध्यान रखना, अच्छे से रीडिंग सुनना। ओके। और प्लीज़ हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है मिस्टिक हिंदी टैरो, प्लीज़ उस पर भी फॉलो करिए ज़रूर। मैं अभी ट्राई करने वाली, मतलब इतने टाइम से सिर्फ मैं बोल रही थी, लेकिन मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं वीक में एक बार वहाँ पे लाइव फ्री रीडिंग करूँ। तो प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी नीचे है, लिंक है, डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करोगे तो इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा आपका और मेरे चैनल पे, मेरे पेज पे पहुंच जाओगे। फॉलो कर लेना आपको, ठीक है। तो शुरू करते हैं कलेक्टिव रीडिंग। देखते हैं कि आपके पर्सन आपको इस वक्त क्या सोच रहे और वो क्या एक्शन लेंगे। ठीक है, तो व्हाट दे आर फीलिंग राइट नाउ, अभी क्या सोच रहे और एक्शन क्या लेंगे, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनका। पहले हम लोग उनके करंट फीलिंग्स देख लेते हैं, क्या करंटली फील कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, the sun, death, the fool, queen of cups, the tower। ठीक है, ओके। इंटरेस्टिंग रीडिंग निकल के आई है, बहुत कॉन्ट्रडिक्टिंग है। कुछ चीज़ों को देख के लग रहा है कि काफ़ी बेटर होते जा रही है चीज़ें, कुछ कार्ड्स को देख के लग रहा है कि थोड़ा सा है प्रॉब्लम। ठीक है, मैं बताती हूँ। देखिए, जहाँ तक कि पहली बात मुझे जो लग रही है यहाँ पे, दे आर फीलिंग, दे आर मिसिंग यू, मिस कर रहे हैं आपको, आपकी याद आ रही है, पुरानी यादें ताज़ा हो रही है, हर एक चीज़ आपके बारे में याद आ रही है और इनके अंदर ना एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपको लेकर। ठीक है, ये जो आप दोनों के बीच जो समय है अभी चल रहा है, क्योंकि आप ये रीडिंग देख रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, राइट। तो ये जो भी प्रॉब्लम आप दोनों में आई है, इस प्रॉब्लम ने इनको भी काफ़ी हद तक परेशान करके रखा है, ये भी खुश नहीं है और आप भी, मुझे नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं यू आर ऑल्सो लाइक, यू बोथ हैव म्यूचुअल फीलिंग्स राइट नाउ। एक से फीलिंग्स हैं आप दोनों की। ठीक है, वो भी आपको मिस कर रहे हो और कहीं ना कहीं आप भी मिस कर रहे हो, बट यू बोथ आर सॉर्ट ऑफ योर ओन पाथ्स। कुछ तो आपके दोनों के अंदर अवेकनिंग सी हो रही है, यू बोथ आर अवेकनिंग। ठीक है, आपके भी फीलिंग्स देख लेते हैं थोड़ा सा साइड में, ताकि मुझे आपके फीलिंग्स की भी आइडिया आ जाए। व्हाट इज दिस पर्सन फीलिंग लाइक, प्लीज एंजल्स, व्हाट इज दिस पर्सन फीलिंग लाइक, व्हाट इज दिस पर्सन फीलिंग लाइक। ओके, किंग ऑफ स्वर्ड्स, ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो मुझे लग रहा है आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से बात करना चाहते हो, बट साथ ही साथ एक आपकी भी मुझे कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी लग रही है। कहीं ना कहीं आप भी इनसे बात भी करना चाहते हो, बट आपने ही इनको कट ऑफ करके रखा है एंड देर इज़ नो वे दिस पर्सन कैन रीच यू। हो सकता है आपने नंबर चेंज कर दिया हो या आपने अपने आईडी से उनको ब्लॉक कर रखा हो, कुछ तो मुझे यहाँ पे लग रहा है। लाइक यू आर एंग्री बट यू वांट टू टॉक टू दिस पर्सन, बट कहीं ना कहीं आप बैलेंस्ड हो, आपने कहीं ना कहीं खुद को बैलेंस कर रखा है, आप खुद को टूटने नहीं दे रहे हो, बिखरने नहीं दे रहे हो। आई नो, लाइक अंदर ही अंदर आप फील भी कर रहे होगे उन चीज़ों को, लेकिन आप ऊपर ही ऊपर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आपका गुस्सा दिखाई दे रहा है ऊपर से। लाइक यू आर मैड एट दिस पर्सन, आप बहुत गुस्सा नज़र आ रहे हो मुझे। ठीक है, आपने डायरेक्टली इनको कट ऑफ कर दिया है। लाइक यू वेटेड अ लॉट एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन, बट आप नहीं कर पाओगे बिकॉज आई सी लव, बहुत ज़्यादा लव, अनकंडीशनल लव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बोथ ऑफ यू बोथ लव इच अदर लॉट, और दोनों ही कहीं ना कहीं ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। लाइक वी डोंट केयर नाउ, वी हैव मूव्ड ऑन, बट अंदर ही अंदर यू बोथ लॉन्ग फॉर ईच अदर। यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स।
दिस पर्सन वॉन्ट्स टू क्रिएट दिस विथ यू। ये चाहते हैं रिलेशनशिप आपके साथ ग्रो हो, ये रिलेशनशिप आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं। दे फील हैप्पी, दे फील ब्राइट एंड लाइट व्हेन दे आर विथ यू, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस स्टॉर्म यू बोथ हैव बीन थ्रू, लाइक मुझे लगता है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है, सडन चेंजेस आए हैं, सडनली आप दोनों बहुत यू बोथ हैव बीन थ्रू अ लॉट, बहुत कुछ झेला है आप दोनों ने, इमोशनल लेवल पे भी लाइक बहुत लॉस फील किया है। बट द थिंग इज़ कहीं ना कहीं यू बोथ आर होपफुल। आई नो स्टार कार्ड नहीं है यहाँ पे, बट आई फील यू बोथ आर क्वाइट होपफुल। सी द सन कार्ड, यू फील हैप्पी विद दिस पर्सन। मैं ये भी देख रही हूँ विद दिस डेथ एंड टॉवर, ये जॉइंट है अभी, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एनलाइटमेंट हो रही है, स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो दोनों ही। मतलब ही आप दोनों अभी साथ नहीं हो, बट स्पिरिचुअली एक 5D लेवल पे आप दोनों एक साथ हो। योर सोल्स बिलोंग टू ईच अदर, ओके। यू बोथ माइट बी स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो। उनको वहाँ पे अगर कुछ लगता है तो आपको यहाँ पे फील होता है, आपको यहाँ पे कुछ लगता है तो उनको वहाँ पे फील होता है। दोनों ही अपने अपने पाथ पे हो, और यू बोथ आर ग्रोइंग, लाइक इंडिविजुअली आप दोनों ग्रो कर रहे हो, समझ रहे हो ना। बट ऑन द आउट with this king of swords and with this fool card, you both are showing as if you don't care. You both want each other, but you both are, आप देख रहे हो नाइट ऑफ कप्स इज लुकिंग इन द डायरेक्शन एंड द क्वीन ऑफ कप्स, दोनों हैं इस रीडिंग में, लाइक बट दे बोथ want each other, they both have love to give, but both are looking in the other direction. So यही सीन आपके साथ भी हो रहा है with this person, okay. But you want communication with this person, you want to talk to this person, you want to have a chat, you want to have a conversation, a phone call. बट आई थिंक साथ ही साथ अगर ये पर्सन आपको वो चीज़ नहीं ऑफ़र कर रहे हैं, अगर ये अपने ही में कहते हैं ना खोए हुए हैं, तो यू आर ऑल्सो ओके, लाइक विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स यू आर डूइंग वेल, लाइक इन योर करियर, जो भी आप करते हो, स्टडी, जॉब, उसमें कुछ ख़राब नहीं है, आप अच्छे से कर रहे हो। तो आपने खुद को बहुत सिक्योर रखा है, बहुत स्टेबल रखा है, ठीक है। मैं आज थोड़ा अलग करती हूँ, मैं और एक बार कार्ड शफल करके लेट्स सी और क्या निकल के आता है आपके पर्सन के फीलिंग्स के बारे में। मैं और देखना चाहती हूँ, लाइक इन डेप्थ क्या निकल के आता है। व्हाट इज दिस पर्सन फीलिंग लाइक? आपके पर्सन के फीलिंग्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्या कैसा फील कर रहे हैं एग्जैक्टली, लाइक आई वांट टू नो कैसे फील कर रही है पर्सन, प्लीज़। और अगर इतना प्यार है तो ये पर्सन क्यों नहीं आ रहा है, डिकोड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। व्हाई इज दिस पर्सन नॉट कमिंग इफ दे वांट, लाइक इफ दे लव दिस पर्सन सो मच, क्यों नहीं आ रहा है ये पर्सन? व्हाट इज दिस पर्सन फीलिंग लाइक? ब्यूटीफुल, द मैजिशियन, beautiful, Knight of King of Pentacles, oh my God, yeah, they want to work on this relationship, they want to take it to the next level. मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे, they want to take it to the next level. 8 of Swords, 3 of Pentacles, okay, Queen of Pentacles, like 2 of Cups. ये आपके पर्सन के फीलिंग्स है या आपके फीलिंग्स है? किंग एंड क्वीन, यू बोथ आर लाइक मेड फॉर ईच अदर, और म्यूचुअल फीलिंग है आपकी पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखिए, आई थिंक ये पर्सन ना इसीलिए आपके पास नहीं आ रहा है क्योंकि वो अपने लाइफ में लाइक ऐसे स्टेज में पहुंच चुके हैं जहाँ पे उनको लग रहा है कि राइट नाउ दे हैव टू फोकस ऑन देमसेल्व्स। मैंने आपको बोला ये पर्सन स्पिरिचुअली काफ़ी अवेकन हो चुके हैं, एज अ पर्सन भी काफ़ी ग्रो हुए हैं ये पर्सन। तो इट इज़ क्वाइट नेचुरल दैट दिस पर्सन विल अपने पे ज़्यादा फोकस करेगा ये बंदा अभी। इट इज़ क्वाइट नेचुरल, दिस विल हैपन, यू वांट इट और नॉट। एंड यू आर ऑल्सो पहले भी मैंने देखा कोई किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वॉज ऑन योर साइड,
एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स वॉज ऑन योर साइड एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स. लाइक एक बैलेंस बना के रखा है आप दोनों में, जहाँ पे प्यार भी है और ख़ुद पे भी फोकस किया जा रहा है. सो इट इज़ लाइक ब्यूटिफुल. मुझे ऐसे रीडिंग्स बहुत पसंद आते हैं जहाँ पे रोना धोना कम और समझना ज़्यादा है. एक स्पिरिचुअल लेवल पे ना आप दोनों इतना ग्रो हो गए ना कि आप दोनों दूर रह के भी यू कैन लव ईच अदर. इट इज़ ओके. समटाइम्स यू हैव टू बी डिस्टेंट. और ये चीज़ आप दोनों को समझ आ गई है. लाइक यू आर बीइंग ओके अवे फ्रॉम ईच अदर. बिकॉज आगे जाके व्हेन दिस पर्सन इज़ गोइंग टू मैरी यू, दे हैव टू हैव समथिंग फॉर यू, राइट. कुछ तो इनके पास होना चाहिए ना, क्योंकि आप 9 ऑफ पेंटिकल्स में थे, के जोन में थे. यू हैड एवरीथिंग. लाइक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यू हैव एवरीथिंग. माइट बी यू आर डूइंग वेल फाइनेंशियली, करियर वाइज. सो दिस पर्सन हैज़ टू डू समथिंग, राइट. इफ़ दे आर मेल स्पेसिफिकली, अगर ये बंदा है तो या आई नो यू आर वेल ऑफ विदाउट दिस पर्सन. आप हो अच्छे, आप अच्छे खासे कमाते हो और आप आपके पास सब कुछ है मे बी. बट वॉट अबाउट दिस पर्सन? दे टू वॉन्ट टू बिल्ड देयर एम्पायर, राइट. किंग को क्वीन के लिए एम्पायर बिल्ड करना ही पड़ेगा ना. सो दैट इज़ वॉट दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू. समझ रहे हो ना. तो करेंटली ये पर्सन फोकस्ड है, बट इट डजेंट मीन कि ये आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं. ये अपना काम कर रहे हैं, ये स्टडी कर रहे हैं, या ये जो कुछ भी कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली यू दे आर थिंकिंग अबाउट यू. क्योंकि इसके पहले नाइट ऑफ कप्स था एंड नाउ दिस इज मैजिशियन. दे आर बिल्डिंग, दे वॉन्ट टू बिल्ड इट विथ यू. ये आपके साथ चीज़ों को एनहांस करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं. इसी वजह से इस पर्सन ने अपने आसपास ये रेस्ट्रिक्शंस बनाए हैं, बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स. यू हैव टू अंडरस्टैंड. सपोर्टिव होना है आपको. 2 ऑफ कप्स है आपकी साइड में. यू लव दिस पर्सन लाइक अ लॉट. यू बोथ आर सोल टाइज हैं आपके. मैंने बोला ना, आप दोनों बहुत अवेकनिंग जर्नी पे हो. दोनों अपने अपनी जगह पे सही हो इस वक्त. मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ. दिस पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स एंड यू, नॉट जस्ट अबाउट देमसेल्व्स. दिस वॉज वॉट आई वॉन्टेड टू से. समझ रहे हो ना. एंड में जाके किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं ना. जस्ट मेरी एडवाइस सुनिए और शांत रहिए. जस्ट लेट थिंग्स फ्लो, अनफोल्ड नेचुरली. जो हो रहा है ना, होने दीजिए. I know you are missing them. I know you want to talk to them because Eight of Wands was here. You want some action. You want that fire. But फिलहाल नहीं. फिलहाल this person has to do it on their own. They don't want to drag you, okay, into this. इनका perception ऐसा है कि इनको इनके path पे चलने दो. Let them build their empire and then they will take you to their palace. समझ रहे हो? ये खुद को palace बना रहे हैं आपके लिए और फिर ही आपको उसमें लेके जाना चाहते हैं. देखिए, मुझे जहाँ तक ये लग रहा है कि आपको ना जल्दी जल्दी चाहिए. यू आर बीइंग इम्पेशेंट. यू वांट एक्शन. यू वांट टू टॉक. यू वांट टू स्पेंड टाइम विद दिस पर्सन. आई नो यू वांट टू विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स. क्योंकि आपका प्यार इस वक्त ओवरफ्लो हो रहा है, बट आप उस चीज़ को छुपा रहे हो क्योंकि आपको नीडी नहीं दिखना है, राइट है ना. आप इसीलिए अपने प्यार को छुपा रहे हो क्या? क्योंकि आपको लग रहा है कि आई डोंट वांट टू लुक नीडी. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस. ओके, विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स फॉर द म्यूचुअल एनर्जी, you both dream about each other. You both want to offer something to each other. आप दोनों एक दूसरे के मुकाबले एक लेवल पे आना चाहते हो. You both want to, you know, like this person sees you as something they have always wished of having and you are seeing them as something you want. तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फीलिंग्स आपकी सेम है. मतलब म्यूचुअल फीलिंग्स तो सेम ही होती है, लेकिन इतना लेवल ऑफ इंटेंस लव इस कदर पहुंच गया है ना कि जहाँ पे यू बोथ वांट ईच अदर लाइक वेरी बैडली, बट दिस पर्सन इज़ कीपिंग कंट्रोल एंड यू आर लाइक यू आर टू वर्किंग ऑन योर सेल्फ. आप दिखा नहीं रहे हो अपना नीडीनेस, मुझे पता है, लेकिन आपको पसंद है ये और आपको इनसे बात करनी है.
और कार्ड्स निकालते हैं। व्हाट इज़ दिस पर्सन फीलिंग लाइक? आई वॉन्ट मोर। बट एक बात तो है विद दिस मैजिशियन कार्ड, थिंग्स आर गोइंग टू क्विकली टेक अ टर्न। अचानक से यू वोंट एक्सपेक्ट इट कमिंग, ओके, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट दैट क्विक। ये अचानक से होगा। अभी बहुत लोग देख रहे हैं, तो मैं एक स्पेसिफिक टाइम नहीं बताती हूँ आपको, लेकिन डेफिनेटली मुझे ये चीज़ बहुत क्विकली होते हुए दिख रही है। वाई? क्यों? जब आप खुद पे फोकस करते हो ना, जब आप खुद को नीडी नहीं दिखाते हो, जब आप इम्पेशेंट होते हुए भी यू आर नॉट टेकिंग दैट एक्शन, यू आर लेटिंग थिंग्स अनफोल्ड नेचुरली, तब ये जादू होने लगता है। अगर आप ना किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा भागोगे, उस पर ज़्यादा फोकस करोगे एंड शो नीडीनेस, दिस पर्सन विल ड्रिफ्ट अवे। With the Seven of Cups, what I'm seeing here is this person has a lot on their plate right now. इनके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। मे बी इनके फैमिली में कुछ चल रहा हो, मे बी इनके काम में कुछ चल रहा हो, मे बी दिस पर्सन इज़ प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्ज़ाम और समथिंग, या कोई इंटरव्यू के लिए बहुत कुछ चीज़ें चल रही है। मे बी दे आर हैविंग अ फैमिली बिजनेस। तो जस्ट बी पेशेंट, ओके। व्हाट मोर? अट्रैक्शन तो भाई ज़ोरों से दिख रहा है मुझे यहाँ पे। दे आर लाइक लिटरली अट्रैक्टेड टू यू, ओके। आई डोंट सी एनी थर्ड पार्टी सिचुएशन। ये अट्रैक्शन मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है। दे आर नॉट इन टू एनी थर्ड पार्टी सिचुएशन, बिकॉज अगर इनके पास इतना वेला समय होता तो ये आपके साथ क्यों नहीं करते, आपके साथ बात करते ना। दे आर फोकसिंग ऑन देयर लाइफ, सो ये आपके लिए कर रहे हैं ना। तो आई डोंट सी एनी थर्ड पार्टी सिचुएशन व्हाटसोएवर। क्लैरिफाई करते हैं, इज देयर एनी थर्ड पार्टी सिचुएशन इनटू दिस सीन? यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है? नो, आई डोंट सी। आई सी एज इफ इस कार्ड को मैं इस तरह देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको मिस करते हैं एंड आप ऑब्सेस कर रहे हो। यू आर लाइक हैविंग लॉट ऑफ नेगेटिव थाट्स अबाउट देम बीइंग मूविंग ऑन इन देयर लाइफ। तो मुझे नहीं लगता इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। आप खामखा अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। डोंट indulge into negative thoughts is what I would like to tell you. One more card. What is this person feeling like? मून कार्ड वैसे तो मिस्ट्री के लिए होता है, सीक्रेसी के लिए होता है, कुछ चीज़ें जो सरफेस पे नहीं आई हैं। बट हियर व्हाट आई फील हियर इज दे आर मिसिंग यू। दे वांट टू टेल यू देयर ट्रुथ। दे आर हाइडिंग देयर फीलिंग्स, दे हाइडिंग व्हाट दे फील फॉर यू। सॉरी, मैं इंग्लिश बोलने लगती हूँ ना। तो ये पर्सन ना, ये बंदा जो बंदी जो भी है, ये अपनी फीलिंग्स को इसमें दबा के रखा है और वो एक्सप्रेस करेंगे। दे वांट टू एक्सप्रेस। कितना टाइम तक ये बंदा अपने अंदर दबा के रखेगा? बिकॉज दे आर ऑल्सो क्वाइट स्ट्रेसफुल विदाउट यू, नॉट स्लीपिंग वेल, थिंकिंग अबाउट यू। और एक कार्ड, ओके। तो ये तो मैंने आपको बोला ही है, काफ़ी रेस्ट्रिक्शन में खुद को रखा है इस पर्सन ने। ये अपने आप को अपने काम में इन्होंने टोटली डे एंड नाइट इन्होंने अपने आप को झोंक दिया है। दे आर वर्किंग ऑन बिल्डिंग देयर एम्पायर। ये अपना पैलेस बिल्ड कर रहे हैं आपको उसके अंदर लेके जाने के लिए। जस्ट लेट देम, ओके। दीज आर देयर थॉट्स, ओके। आई नो कि आपको पिका कार्ड पसंद है, बट अभी आज संडे है तो इतना ही हो पाएगा। एनीवेज, अभी आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं क्या निकल के आते हैं। व्हाट हैंड रिटन मैसेजेस डू वी हैव? व्हाट मैसेजेस डू वी हैव? शिफ्टिंग, यस, मैंने आपको बोला है आप दोनों के अंदर ही एक शिफ्टिंग प्रोसेस चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हो। यू बोथ आर कनेक्टेड, लाइक योर सोल्स आर कनेक्टेड। सो जस्ट, या फिर अभी ये सिचुएशन है, ये शिफ्ट होने वाली है, चेंज होने वाली है। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, ओके। गुड न्यूज़, तो मे भी कोई गुड न्यूज़ आ रही हो। ये किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो सकती है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ लव लाइफ के रिलेटेड हो, कुछ भी हो सकता है। बाउंड्रीज, तो मुझे लगता है आप दोनों ने अपने अराउंड कुछ बाउंड्रीज सेट करके रखी है। एंड इफ़ इट इज़ फॉर योर गुड, इफ़ इट इज़ फॉर इफ़ इट इज़ गोइंग टू रीप समथिंग गुड, आई डेफिनेटली थिंक कि आपको ये बाउंड्रीज रखनी चाहिए, और आपके पर्सन को भी। हस्बैंड और वाइफ मटेरियल, ये आपको एक हस्बैंड वाइफ मटेरियल की तरह देखते हैं। यहाँ पे एम्प्रेस भी था, तो बहुत भाई सेक्सुअल भी अट्रैक्शन काफ़ी दिखाई दे रहा है। क्लैरिटी, आपको ये पर्सन क्लैरिटी देंगे कि क्या सोच रहे हैं, ओके। फॉर मैनी ऑफ यू दिस इज़ गोइंग टू हैपन क्विकली, क्योंकि मैजिशियन कार्ड आया है, ओके।
अब हम देख लेते हैं हैंड रिटन मैसेजेस। हैंड रिटन मैसेजेस में से आपके लिए क्या निकल के आता है, देखते हैं। मैं 5 मैसेज निकालूंगी इसमें से, ठीक है। आई हेट यू, सो आई थिंक दिस इज़ अ क्यूट लव एंड हेट रिलेशनशिप यू बोथ आर हैविंग। तो ये हेट क्यों, मतलब प्यार से ही बोल रहे हैं, ये कुछ आपको ऑफेंड नहीं कर रहा है हेट यू बोल के। कौन सा मैसेज निकालूँ? ओके, क्योंकि ना बहुत रिपीटेटिव मैसेजेस निकल रहे थे। लव यू अ लॉट पगलू, तो ये आपको बोल रहे हैं लव यू अ लॉट पगलू, दिखाई दे रहा है ना। नेक्स्ट मैसेज है आई एम रियली सॉरी दैट आई ब्रोक योर हार्ट, तो ये बोल रहे हैं आई एम रियली सॉरी दैट आई ब्रोक योर हार्ट। तो ये सच में सॉरी है, अपने किए पे पछता रहे हैं अभी, तो आपको इनको माफ़ कर देना चाहिए आई थिंक। ओके, आई नीड यू, सो दे नीड यू। ओके, गर्ल आई नीड यू, गर्ल आई नीड यू, गर्ल आई नीड यू, कैन यू गिव मी अनदर चांस। तो ये आपको पूछ रहा है क्या तुम मुझे दूसरा चांस दोगी, सेकंड चांस दोगी। और निकालते हैं मैसेज। मैरी मी, तो ये पूछ रहे शादी करोगी मुझसे या करोगे मुझसे शादी। ब्यूटीफुल। और लास्ट मैसेज निकालते हैं। ओके, मूव ऑन, तो ये पता नहीं क्यों आया है। आई थिंक यू नीड टू कीप मूविंग, दिस इज़ द मैसेज बिहाइंड इट। और एक मैसेज निकालते हैं, क्योंकि लास्ट मैसेज थोड़ा सा अजीब सा था। ये अच्छा, ये देख लेते हैं क्या है। ओके, क्लोज़ योर आइज़ एंड फील माई प्रेजेंस, तो ये आपको बोल रहे हैं कि आंखें बंद करके मुझे एहसास करो, मेरा एहसास करो, फील माई प्रेजेंस। तो अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। सो दिस वॉज इट। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। आई होप कि आपको बहुत कुछ समझ आ गया है कि ये पर्सन यू नो करेंटली क्या सोच रहा है। तो दिस वॉज इट। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो आपको बस लाइक करना है वीडियो को एंड शेयर करना है। शेयर नहीं भी किया तो भी चलेगा, बट लाइक कर दो। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, लव यू अ लॉट।